जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसको हम लोग साझेदारी भी बोलते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टनर हो सकते हैं जो साथ मिलकर एक बिजनेस करेंगे। इसमें हम लोग को यही देखने को मिलेगा, और बिजनेस करेंगे और उनसे उनको कुछ प्रॉफिट होगा या एक खास रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा, या वो लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे या कैपिटल अपना कुछ लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों को यही देखने को मिलेगा। मुख्यतः हम लोगों को इसमें क्या क्या मिल सकता है, कैपिटल, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट उनका क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, यही सब हम लोगों को इसमें मिलेगा। देखिए, इसका एक फॉर्मूला के आधार पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए कि कोई ए और बी नाम के दो लोग हैं, वो दोनों साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं और एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। शुरू में उन्होंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा और बाद में फिर कुछ प्रॉफिट मिला होगा उनको। तो अगर ये दे दे आपको कि कैपिटल दे दे और फिर प्रॉफिट का रेशियो पूछे आपसे कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, या फिर प्रॉफिट ही क्या होगा उन दोनों का, या हो सकता है दोनों आगे पीछे। मान के चलिए कि ए है जो 12 मंथ्स के लिए वो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा मनी अपना या कैपिटल लगाएगा, और बी है वो 9 मंथ्स या 6 मंथ, दोनों मतलब डिफरेंट टाइम्स के लिए अपना इन्वेस्ट करेगा सेम बिजनेस में। अगर पार्टनरशिप करके और सेम बिजनेस में, तो दोनों का तो जो प्रॉफिट होगा वो तो डिफरेंट हो जाएगा। तो वही डिफरेंट प्रॉफिट जो आएगा, तो दोनों में से किसी एक का पूछ देगा कि आपको क्या निकालना है। तो आइए हम लोग इसमें सीखते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा मान लीजिए, इसको फॉर्मूला जैसा ही कि मान लीजिए अगर कैपिटल कुछ दिया है ए और बी का, ठीक है। ए है, ए का कैपिटल है और प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। ए है और बी, इन दोनों का कैपिटल और प्रॉफिट जो दिया है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो प्रॉफिट का अगर रेशियो निकालना पड़े हमें, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो इसमें ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो कि जो कैपिटल लगाएगा ए, कैपिटल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए लगाएगा, कुछ भी हो सकता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 7, 9, कुछ भी टाइम हो सकता है। और फिर डिवाइडेड बाय होता है कैपिटल ऑफ बी, ठीक है। और फिर टाइम बी का कितना है, ठीक है, टाइम ऑफ बी, यहां ऑफ ए लिख लीजिए, ठीक है। यही तो प्रॉफिट, यही प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो उनका भी रेशियो इसी तरह आएगा, ठीक है। चारों का रेशियो इसी आधार पर होगा कि कैपिटल उनका और फिर उनका टाइम, कितने टाइम के लिए उन्होंने अपना मनी को इन्वेस्ट किया या कैपिटल को इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ए स्टार्ट्स सम बिजनेस विथ ₹50,000 आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन हिम विथ ₹70,000। देखिए, ए है, एक ए नाम का आदमी है, वो इन्वेस्ट करता है, अपना कैपिटल लगाता है एक बिजनेस में ₹50,000 का, ठीक है। और फिर 3 महीने बाद बी नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है 70,000 लगाता है उसी बिजनेस में, ठीक है, साथ में ज्वाइन होके एक दूसरे का। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। अगर जो लास्ट में इन ईयर जब लास्ट हो जाएगा उसमें जो प्रॉफिट होगा, तो दोनों का शेयर क्या होगा। देखिए, ए है, ठीक है, और बी है। ये क्या कर रहा है 50,000 मनी लगा रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल, ये 70,000 इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, ये शुरुआत कर रहा है उसी बिजनेस का, तो ये ईयर का एंड में टोटल इसका टाइम कितना हो जाता है 12 मंथ्स, ठीक है। और ये 3 महीने बाद शुरू करता है, यानी कि 12 में 3 माइनस कर दीजिए तो 9 हो जाता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है प्रॉफिट का शेयर क्या है। ये तो हमारा क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट पूछ रहा है कि दोनों का शेयर क्या क्या होगा, उसका रेशियो मुझे निकालना है। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला एक बताया था आपको, क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कैपिटल ऑफ ए तो क्या है 50,000, और फिर इसी का टाइम, तो ये 12 मंथ्स के लिए अपना इन्वेस्ट किया था मनी। फिर है बी, बी का कैपिटल क्या है, तो 70,000, और ये कितने टाइम के लिए अपना मनी को इन्वेस्ट किया, तो 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद शुरू किया था ए का। अब इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 0, ये 4 0 पूरा कैंसिल हो गया, और फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये मेरा कितना आ गया 5 4 जा 20/21। 20 और 21 का रेशियो में ए और बी दोनों अपना शेयर को बांट लेगा। अगर उसमें से कुछ आप दे दे कि प्रॉफिट कुछ हुआ है, तो उसमें से किसको कितना मिलेगा, तो आप रेशियो के अनुसार से आप निकाल दोगे कि ए को कितना प्रॉफिट होगा या बी को कितना प्रॉफिट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। फिलहाल अगर रेशियो सिर्फ पूछे तो इतना में मेरा काम चल जाएगा।
अब इसको कैलकुलेशन आपको बहुत स्पीडली करना होगा, बहुत स्पीड से करना होगा कैलकुलेशन, ताकि सेकंड्स में आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अजय एंड विजय स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹7,000 एंड ₹8,500 रिस्पेक्टिवली। अजय और विजय नाम का दो लड़का है, एक 7,000 रुपये लगाता है और एक 8500 यानी कि 8,500 रुपया वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस पे। इफ देयर इज अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹9300 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ विजय। देखिए, एक अजय है और एक विजय है, ठीक है, चलिए लिख देते हैं अजय और विजय। कैपिटल इसका कितना है 7,000 और इसका कैपिटल क्या है 8,500, ठीक है। फिर क्या है और दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट जो है वो दे देता है मेरा 9300, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल मेरा प्रॉफिट जो है वो दिया है कितना 9300, ठीक है, वो प्रॉफिट अभी साइड में हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। निकालना ये है कि विजय जो है उसका परसेंट, उसको कितना मिलेगा, उसका प्रॉफिट हमें निकालना है कि उसका शेयर कितना होगा प्रॉफिट का, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ विजय, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, चलिए A बाय V यानी ये प्रॉफिट है दोनों का, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ अजय और प्रॉफिट ऑफ विजय, इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे तो 7,000। अब एक बात बताइए, दोनों का टाइम तो सेम है, टाइम से तो कुछ दिया हुआ नहीं, यानी कि दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा पैसा। 1 साल 2 साल 12 महीना 6 महीना कुछ भी हो सकता है, बट दोनों का जिक्र नहीं है टाइम का, यानी कि दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा। चलिए तो टाइम मेरा अगर हम यहाँ पे T ही ले लेते हैं और फिर ये है 8500 इंटू टी, सेम टाइम है, टी तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्पीड पे सॉल्व करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए टी मैंने लिख दिया, बट आपको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 5 से आ जाएगा तो 14, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा सॉरी 5 7 जा 35, ये मेरा आ गया 14/70। ये रेशियो है प्रॉफिट का, बट मुझे निकालना क्या है विजय का प्रॉफिट शेयर, ठीक है, कि उसका प्रॉफिट कितना होगा उसका। तो विजय का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, विजय का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 14/17 है, तो ये 17 को हम लेंगे मतलब, और टोटल कितना है इसमें, तो टोटल ये ऐड कर दीजिए आप इसको, तो ये हो रहा 31, यानी कि विजय का जो शेयर है वो 17 है, 31/17 है। इसका मतलब तो यही है कि विजय का शेयर 31 में 17 भाग है, ठीक है, 31 पार्ट में 17 पार्ट इसका विजय का शेयर है। टोटल प्रॉफिट कितना था 9300, तो हम क्या करेंगे इसमें 9300 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, इधर हो जाएगा 300 और फिर 17 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5100। तो विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5100 यानी कि 5100। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नई तरह का क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। A started business with 45,000 and B joined afterward with 30,000, ठीक है। A जो है वो स्टार्ट करता है बिजनेस, वो 45,000 इन्वेस्ट करेगा और B जो है वो कुछ दिन बाद, कुछ टाइम के बाद वो इन्वेस्ट कर रहा है कितना 30,000, ठीक है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली देन B वुड हैव जॉइंड A फॉर बिजनेस आफ्टर। बोल रहा है, देखिए क्या क्या, एक A है, ठीक है, एक B नाम का है कोई, ये दोनों बिजनेस शुरू करेगा, बट A शुरू में इन्वेस्ट किया है वो 45,000 में, ये बिजनेस शुरू कर चुका है। B कुछ टाइम के बाद वो ज्वाइन करेगा और वो इन्वेस्ट करता है 30,000। अभी टाइम पता नहीं कि कितने टाइम के बाद वो इन्वेस्ट कर रहा है, वही हमें निकालना है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि B जो है वो कितने टाइम के बाद वो इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो कैपिटल या मनी इन्वेस्ट किया है। एक चीज और इसमें दिया है कि दोनों का जो रेशियो है प्रॉफिट का वो दिया है 2:1, ठीक है। प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है, यानी कि आप इसको लिख लीजिए जैसे कि A/B जो दिया है वो क्या दिया है 2:1, ठीक है। हमें यही तो निकालना है, इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि A/B जो है वो क्या क्या होगा, तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, तो यहाँ 45,000 यानी कि कैपिटल और फिर टाइम, तो ये जो है इसका टाइम
इसको हम यूनिट टाइम मान लेते, ये 12 मंथ्स के लिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 12 कर लेते हैं, 12 मंथ्स। उसके बाद 30,000 है, तो ये कुछ महीने बाद शुरू किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहां पे हम x मान लेते हैं इसको, कुछ महीने बाद शुरू किया होगा तो टोटल टाइम उसका x होगा, मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब a/b जो था वही मेरा दिया हुआ है, क्या है 2/1 रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही मेरा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 3 0 कैंसिल, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, तो 6, ये हो जाएगा 9, फिर 3, इसको 6 1 जा 6, ठीक है, और फिर 6 2 जा 12। अब ये क्या हो गया मेरा 18/x इक्वल्स टू 2/1। इससे हम x निकाल लेंगे, तो x मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 9, ठीक है। x क्या हो गया 9, यानी कि वो 12 मंथ्स कर रहा था तो ये 9 मंथ्स कर रहा है उसमें, ठीक है। 9 मंथ का इसका टाइम आया, यानी कि 9, अब 12 में -9 कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 महीने बाद शुरू किया। और क्वेश्चन में मेरा यही कह रहा था कि कितने महीने बाद शुरू किया, तो यानी कि हो जाएगा आंसर मेरा 3 मंथ्स बाद। मतलब ये जो था वो 12 महीने के लिए किया इन्वेस्ट, ये बी जो था वो 9 मंथ्स के लिए किया, जो x आया मेरा, ठीक है। अभी मैंने 9 यहाँ x लिया था तो वही आया मेरा कितना 9 आया, तो ये 9 मंथ्स के लिए किया। तो टोटल मेरा कितना दिन बाद स्टार्ट किया होगा, तो 3 मंथ्स के बाद वो शुरू किया था अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। A, B and C invested ₹47,000 for a business. If A subscribed ₹7,000 more than B and B ₹5,000 more than C, then out of total profit of ₹4,700 C receives। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए मेरा कि A B C है, टोटल रुपीज दे दिया, बोलो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि A प्लस B प्लस C, ये कितना है 47,000 टोटल मनी इन्वेस्ट हो रहा है इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बोल रहा है कि A जो है वो B से 7,000 मोर मनी इन्वेस्ट करेगा और B जो है वो 5,000 मोर C से करेगा। तो अगर मैं मान लूं कि C X इन्वेस्ट कर रहा है तो B कितना इन्वेस्ट करेगा +5,000, यानी कि X + 5,000, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक उसी तरह A कितना कर रहा है, तो इससे वो 7,000 मोर कर रहा है, तो ये हो जाएगा X और 7,000 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12,000, यानी कि X + 12,000, X + 5,000 और X, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है। और यही तीनों ऐड मेरा है 47,000। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों का टोटल मनी जो इन्वेस्टमेंट का है वो 47,000 है। तो इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए x को हम साइड में निकाल लेते हैं इधर। तो ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3x और 12 और 5, ये हो जाएगा मेरा 17,000 इक्वल्स टू 47,000। तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 7,000, उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 30,000, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो गया 1,000। ठीक है, ये x निकल गया मेरा। अब देखिए x है तो x की जगह पे 1,000 दे देंगे, यहाँ x + 5,000 है तो ये कितना हो जाएगा 10,000 आएगा। ठीक है, ये 10,000 होगा। ठीक है, ये 10,000 होगा तो ये हो जाएगा मेरा 10,000, यहाँ x + 5,000 है यानी कि हो जाएगा 15,000। ठीक है, और ये x + 12,000 था तो ये हो जाएगा मेरा 22,000। टोटल कितना है मेरा 47,000 था इस टोटल का। ठीक है, अब मेरा बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 4700 है, 4700। अब देखिए कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट था उसमें मैं अगर 10 डिवाइड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट आ जा रहा है। तो ठीक, हम सब में 10 डिवाइड करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 1000, यानी कि 1000। यही इन तीनों का प्रॉफिट हुआ। और मेरा क्वेश्चन में था कि सी कितना प्रॉफिट ले रहा है, सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो यही 1000 सी का प्रॉफिट है। इसको आप, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको लॉन्ग वे में भी अच्छा से बना सकते थे, बट आप कंपटीशन एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको शॉर्ट में बनाना होता है, शॉर्ट वे में। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से, समझिए। और मेरा आंसर भी आ गया है 1000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पार्टनरशिप का जो टॉपिक था इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे या आप इसका बेसिक नॉलेज समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।